बुक का नाम है ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम और इस बुक का 5वां पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। बाबा के साथ साजन के संबंध की अनुभूति। वैसे देखा जाए तो हम सभी आत्माएं सजनियां हैं एक शिव साजन की। सजनी का रूप बदलता रहता है, कभी अपने साजन के प्यार में मगन रहती है तो कभी साजन की आराधना करती है, कभी साजन से दूर होकर पुकारती रहती है। ऐसे अपना रूप बदलती रहती है। आत्मा जब साजन से दूर थी तब उसका रूप था सीता का। सीता शोक वाटिका में बैठकर राम के वियोग में रोती थी, आंसू बहाती थी। फिर वही आत्मा रूपी सीता को जब बाबा राम का संदेश मिलता है तो तुरंत बाबा का हाथ पकड़ लेती है, मगर बाबा उनको डायरेक्ट स्वीकार नहीं करते। शास्त्रों में भी दिखाया है कि राम और सीता का मिलाप हुआ तो राम ने सीता को डायरेक्ट स्वीकार नहीं किया। राम ने कहा कि पहले इसको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। ऐसे ही जब कोई यहाँ पर बाबा का नया नया बच्चा आकर बैठता है तो बाबा कहते हैं इसको पहले 7 रोज की भट्ठी में डालो, अर्थात 7 दिन का कोर्स कराओ। कोर्स के बाद आत्मा सीता से पार्वती बन जाती है। सीता अर्थात देहभान, जिसकी बुद्धि सोने के हिरण में गई, वह देहभान की निशानी है। पार्वती अर्थात पारती, अर्थात आत्मा का रूप रति से भी छोटा है, तो आत्मा का निश्चय बैठ जाता है। जब देह भान से मुक्त हो जाते हैं तो समझो सीता से पार्वती बन गई। फिर शिव साजन उनको स्वीकार करते हैं और वरदान देते हैं सदा सुहागिन भव। और फिर वही पार्वती जब बाबा के प्यार में मगन हो जाती है तो उसको गोपिकाओं और श्री कृष्ण शिव बाबा के प्यार के बीच की एक कड़ी है। गोपिकाओं और श्री कृष्ण के प्यार के बीच की एक कड़ी है, वह कड़ी है मुरली। गोपी मुरली को अपना प्राण समझती थी और श्री कृष्ण भी गोपी के प्यार में सब कुछ लुटाने के लिए तैयार था, मगर मुरली देने से इनकार करता था क्योंकि खुद भी मुरली से बहुत प्यार करता था। प्यार की निशानी उनके चित्र में दिखाते हैं कि मुरली को दोनों हाथों से उठाते थे। जो एक उंगली पर स्वदर्शन चक्र घुमा सकता है, वह इतनी सी छोटी सी मुरली को दोनों हाथों से उठाना, ये प्यार की निशानी है। इसी मुरली के साज से गोपियों को 16 प्रकार के श्रृंगार से सजाते हैं। जैसे बाबा अभी प्रैक्टिकल में आत्मा रूपी गोपी को मुरली के साज से रूहानी श्रृंगार से सजाते हैं। 16 श्रृंगार इस प्रकार से हैं। बिंदी है भाई भाई की वृत्ति, तिलक है आत्मिक स्मृति का, ताज है पवित्रता का और विश्व सेवा का, काजल है रूहानी दृष्टि का, नथनी है एक बाप दूसरा न कोई, कुंडल है सदा एक से ही सुनने का, लाली है मधुर बोल और मधुर मुस्कान की, मेकअप है दिव्य गुणों का, माला है विजयी रत्न बनने की, कंगन है पवित्रता का, अंगूठी है माया की ग्रहचारी से बचने की, बाजूबंद है खुदाई खिदमतगार का, कमर पट्टा है दृढ़ता का, घुंघरू है उमंग उत्साह का, वस्त्र है फरिश्तेपन के, बिछुए हैं ईश्वरीय मर्यादाओं के। श्रृंगार का आधार 3 बातों पर आधारित है, दृष्टि, वृत्ति और स्मृति। दृष्टि में बाबा ने श्रीमत दी है, बच्चे काजल जरूर लगाओ, लेकिन काजल बिगड़ना नहीं चाहिए, अर्थात संबंध संपर्क में जरूर रहो लेकिन दृष्टि बिगड़नी नहीं चाहिए। बाबा ने एक बार मुरली में बताया था कि बच्चे अगर दृष्टि चलायमान होती है
तो बाप के साथ साजन या सजनी का संबंध नहीं निभा सकते। वृत्ति। वृत्ति का संबंध भोजन के साथ है। भोजन के लिए 5 बातों पर अटेंशन चाहिए। सात्विक, शुद्ध, ताज़ा, न कम न ज़्यादा। ये 5 में से एक भी ऊपर नीचे है तो वृत्ति पर असर होता है। सात्विक की जगह तामसिक है तो वृत्ति पर असर होता है। शुद्ध की जगह अशुद्ध है तो भी असर होता है। ताज़ा की जगह बासी है तो भी असर होता है। कम खाया तो वृत्ति खाने में ही रहेगी, ज़्यादा खाया तो वृत्ति पेट पर ही जाएगी। भोजन करने से पहले 2 मिनट दृष्टि देकर भोजन स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ भी यही है कि भोजन से अनासक्त होकर भोजन स्वीकार करें ताकि उसका प्रभाव न पड़े। जैसे ब्रह्मा बाबा करेले का सूप पीते थे और मुंह ऐसा करते थे कि जैसे गुलाब जामुन खा रहे हो, अर्थात करेले के कड़वाहट का प्रभाव बाबा के ऊपर नहीं पड़ता था। एक बार दादी शांतामणि जी इलाज करने के लिए सूरत आई थी। इलाज के लिए वहाँ कुछ दिन तक रुकना पड़ा। एक बार बहनों ने तुरई की सब्जी बनाई। इसमें एक तुरई कड़वी थी, वह भी गलती से काट दी। फिर बाबा को भोग लगाकर पहले दादी जी को भोजन परोसा। दादी जी ने भोजन स्वीकार कर लिया। बाद में बहनें भोजन करने बैठी और सब्जी खाई तो कड़वी थी। फिर एक बहन ने दादी जी के पास जाकर कहा कि दादी जी माफ़ कीजिएगा, गलती से हमने कड़वी तुरई काट दी। दादी जी ने बड़े प्यार से कहा कि कोई बात नहीं, खाते समय मैंने संकल्प बदल लिया था। मैंने ये संकल्प किया था कि मैं करेले की सब्जी खा रही हूँ। शास्त्रों में भी एक कहानी लिखी हुई है। एक बार शेषनाग बीमार पड़ गए और उसकी दवाई करने के लिए एक वैद्य के पास गए। वैद्य ने उनको दवाई दी। वह दवाई शेषनाग को पिलाई गई, मगर उसकी बीमारी कम होने के बजाय बढ़ती गई। उसने बहुत प्रकार की दवाई देकर ठीक करने का प्रयत्न किया, मगर शेषनाग की तबीयत दिन प्रतिदिन ज़्यादा बिगड़ती गई। आखिर सब देवताएं मिलकर धन्वंतरी के पास गए और धन्वंतरी ने दवाई को चेक किया और कहा कि ये दवाई तो ठीक है। फिर उसने शेषनाग की आंखों पर एक पट्टी बांधी। फिर वही दवाई पिलाई गई तो शेषनाग ठीक हो गया। फिर देवताओं ने आंखों पर पट्टी बांधने का रहस्य पूछा तो धन्वंतरी ने बताया कि शेषनाग की आंखों में विष था। उसकी दृष्टि जैसे ही दवाई के ऊपर पड़ती थी तो दवाई विष बन जाती थी। तो इस प्रकार हमारे संकल्प और हमारी दृष्टि का प्रभाव भोजन के ऊपर पड़ता है। स्मृति। स्मृति का आधार हमारी वाचा और हमारे विचारों पर पड़ता है। साजन के संबंध में एक विशेष फायदा है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति गोपियाँ मुरली सुनते समय करती है। मुरली सुनने के बाद भी गोपियाँ उस मुरली के साज में खोई रहती है। मुरली सुनने के बाद भी अगर कोई समस्या रही, फरियाद बनी रही, अर्थात चिल्लाना शुरू रहा, तो समझना चाहिए कि हम अभी गोपी नहीं बने हैं, सीता ही हैं। क्योंकि सीता शोक वाटिका में बैठकर चिल्लाती थी। मुरली सुनते समय नींद आती है तो समझना चाहिए कि हम पार्वती हैं। शास्त्रों में बताया है कि पार्वती को शिव ने अमर कथा सुनाई, तब पार्वती सोती थी और कबूतर ने सुन लिया तो कबूतर अमर हो गया। तो मुरली सुनते समय न सीता बनना है न पार्वती बनना है, हमें तो गोपी वल्लभ की गोपी बनना है। बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे मुझे यूज़ करो, तो बाबा हर संबंध में अलग अलग प्राप्ति कराते हैं। इसलिए मुख्य 4 संबंध की अनुभूति करना और निभाना बहुत जरूरी है। बाप का संबंध नहीं निभाया तो प्यार और दुलार की अनुभूति नहीं होगी।
टीचर का संबंध नहीं निभाया तो ज्ञान में हम चलेंगे लेकिन हमारे अंदर ज्ञान नहीं चलेगा। अर्थात समय पर ज्ञान की पॉइंट्स टच नहीं होगी। सद्गुरु का संबंध नहीं निभाया तो गति सद्गति नहीं मिलेगी। गति अर्थात उन्नति और सद्गति अर्थात ऊंच पद। साजन का संबंध नहीं निभाया तो दृष्टि वृत्ति शुद्ध नहीं होगी। इसलिए सर्व संबंध से ही सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी और बाबा को हम हर समय यूज़ कर सकेंगे। अगला टॉपिक है शुभ भावना, शुभ कामना का प्रयोग। बाबा ने हमें होलसेल में एक ही पुरुषार्थ बताया है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। और डिटेल में पुरुषार्थ की बहुत सारी विधियां बताई हैं। फिर सब विधियों का सार एक ही पुरुषार्थ में बताया है। दुआएं दो और दुआएं लो, इसके अंदर सारा पुरुषार्थ आ जाता है। समझो किसी ने कुछ कहा और हमने सहन कर लिया तो हमें एक फ़ायदा होगा कि हमारे अंदर सहन शक्ति आएगी। और किसी ने कुछ बात कही और हमने अंदर समा ली तो एक फ़ायदा होगा, हमारे अंदर समाने की शक्ति आएगी। मगर दुआएं जमा करनी है तो उससे भी एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। अर्थात किसी ने कुछ कहा तो सहन करके फिर उनके प्रति शुभ भावना भी रखें। किसी ने किसी की कमजोरी सुनाई, उसको सुनकर भी उनके प्रति अच्छी भावना रखें। शुभ संकल्प चलाएं तभी दुआएं जमा होगी। दुआएं देना और दुआएं लेना, इसमें दो बातें हैं। पहला, दुआएं देना। दुआएं देने का साधन है शुभ भावना और शुभ कामना। उसमें भी दो बातें हैं, भावना और कामना। हमारी भावना को बाहर निकालने का साधन है कामना। हमारी भावना एक आईना है, जो अंदर में भावना है वह चेहरे से दिखाई देती है। कामना तो अंदर एक, बाहर दूसरी भी हो सकती है। कामना में ठगी हो सकती है। जैसे कोई नेता स्टेज पर अच्छा भाषण करे, अच्छी कामना व्यक्त करे और अंदर कुछ दूसरा भी हो सकता है। भावना अर्थात दूसरों के प्रति अंदर की फीलिंग। मेरा भाई या मेरी बहन है, मेरी सेवा है, या इसका कल्याण हो जाए, ये बाबा का बन जाए, इसका दुख दूर हो जाए, यह सब शुभ भावना है। शुभ कामना और शुभ भावना उसी के अंदर होती है जो शुभ चिंतक है। शुभ चिंतक बनने का आधार है शुभ चिंतन, और शुभ चिंतन का आधार है शुभ वाचन अर्थात ज्ञान का पठन पाठन, सुमिरण, मनन, चिंतन। हमारा ज्ञान यही सिखाता है कि सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। दुआएं लेना। बाबा ने एक बार बताया था कि अपने व्यवहार से, कर्म से दूसरों को संतुष्ट करना, दूसरों को खुश करना, अर्थात उनकी दुआएं लेना। वे दुआएं हमारे पास पहुंच रही है, उसकी निशानी है हल्कापन, नेचुरल खुशी, मन भरपूर। दुआएं लेने की विधि। संगठन में हमजिन्स आत्माओं की दुआएं लेनी हो तो उसकी कंडीशन है प्यार और पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब सकारात्मक चिंतन, व्यवहार, उनके प्रति सकारात्मक विचार और स्थिति समाधान स्वरूप। हमजिन्स के पास से दुआएं लेनी है तो प्यार और पॉजिटिव थिंकिंग और स्थिति समाधान स्वरूप। छोटों से दुआएं लेनी है तो स्नेह दो, प्यार दो, आगे बढ़ाओ, उनकी समस्या को सुनो और संतुष्ट करो। बड़ों से दुआएं लेनी है तो हर काम पूछ कर करो, नज़रों में रहो और हर बात में बड़ों को निश्चिंत रखो तो आशीर्वाद मिलते रहेंगे। महाभारत का एक प्रसंग है। पांडवों और कौरवों की दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। युद्ध का शंख बजने की तैयारी में था और धर्मराज रथ से नीचे उतरकर
कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह के पास जाते हैं और पितामह के आगे दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर युद्ध करने की आज्ञा मांगते हैं। तब पितामह भी रथ से नीचे उतरकर धर्मराज को आशीर्वाद देते हैं, विजयी भव। तब दुर्योधन की स्थिति ऊपर नीचे होती है और पितामह से पूछ भी लेते हैं कि आप मेरे पक्ष में हो या उनके पक्ष में हो। तब पितामह कहते हैं कि जब कोई सामने आकर सिर झुकाता है तो हाथ अपने आप ऊपर हो जाता है और मुख से आशीर्वाद भी अपने आप निकल आता है। अभी हम 5 दिन के लिए शुभ भावना का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो पहले अपने मन को शुभ चिंतन से भरपूर करें। पहला, शुभ भावना रखना यह महान आत्माओं की सुंदरता है। दूसरा, उस ब्राह्मण का जीवन सफल है जिसने अपने मन को शुभ भावना का भंडार बनाया है। तीसरा, हमारी शुभ भावनाएं शत्रु को भी मित्र बना सकती हैं। चौथा, जिस कार्य को तन और धन की शक्ति करने में असमर्थ है, उस कार्य को हमारी शुभ भावनाएं सरलता से संपन्न कर देगी। पांचवा, हमारी शुभ भावना का प्रभाव दूसरों पर उतना ही होता है जितना हमारे अंदर पवित्रता और योग का बल होगा। छठा, हमारी शुभ भावनाएं दूसरों को जीवदान देगी। सातवां, हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए वरदान बन जाएंगी। ये प्रयोग हमने 5 दिन तक किया था। इसमें सबसे अधिक परिवर्तन भावनाओं में आया था। इस प्रयोग को 5 हफ्ते भी कर सकते हैं। यह जो बुक बनी है वो एक वर्कशॉप के ऊपर से है। बहुत भाई बहनों ने ये सब प्रयोग करके उनके निष्कर्ष यहाँ पर निकाले हैं। उनकी जो फाइंडिंग है, उनको क्या प्राप्त हुआ, उन्होंने क्या अनुभव किए, उन विचार सागर मंथन और प्रयोगों के आधार पर यह बुक बनाई गई है। इस बुक का आगे का पार्ट हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। यह बुक आपको कैसी लग रही है आप ज़रूर हमको बताइएगा। इसके आगे के पार्ट आपने नहीं पढ़े हैं तो वह भी आप ज़रूर पढ़िए, सुनिए। हमने यहाँ पर 49 पेज तक हम पहुँचे हैं। यह बुक आगे और 88 पेज तक है यह बुक। इसमें और भी कुछ टॉपिक होंगे जो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या टॉपिक है। जंगल पेड़ पौधों को योगदान दे, प्राणियों के प्रति योगदान, मनुष्य आत्माओं के प्रति योगदान, ब्राह्मण आत्माओं को योग का सहयोग, स्मृति दिवस, प्रतिज्ञा, संस्कार परिवर्तन के लिए विधि, संस्कार परिवर्तन के लिए 6 बातें, साप्ताहिक अनुभूति कोर्स का विवरण। बाबा कहते हैं ना साप्ताहिक अनुभूति कोर्स करो। अभी 7 डे कोर्स तो कर लिया। साप्ताहिक कोर्स पर स्टडी करने की विधि, आत्म अनुभूति, आत्मा की 9 अलग अलग अवस्थाएं, मन बुद्धि संस्कार, जागृत अवस्था, स्मृति अनुभव अवस्था, अनुभाव अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था। मन की अलग अलग 4 अवस्थाएं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। आत्म अनुभूति के लिए अलग अलग अभ्यास। स्वराज्य अधिकारी राज्य दरबार की हालचाल का चार्ट। स्टेज क्या रही, मन बुद्धि संस्कार, आँख नाक मुंह कान हाथ, ये सब चीज़ों का चार्ट बनाया हुआ है। परमात्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति के लिए 2 कदम, संपूर्ण निश्चय, सर्व प्राप्ति संपन्न का अनुभव, शिव बाबा को रोज़ एक पत्र लिखना, शिव बाबा के विषय में रोज़ एक निबंध लिखना, गीता के महावाक्य श्लोक का अनुवाद, विश्वानुभूति, यह कुछ नया है, साक्षी दृष्टा के लिए चार्ट, भारत के उत्थान और पतन की अनुभूति। यह सब 7 दिन के कोर्स के ऊपर अनुभूति कोर्स बनाया है यहाँ पर। तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बातें हैं इस बुक में। अपने कर्मों की चेकिंग के लिए चार्ट, राजयोग के स्तंभ की अनुभूति। पहला स्तंभ ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की चेकिंग के लिए 8 बातें। दूसरा स्तंभ शुद्ध अन्न,
4 प्रकार का भोजन। तीसरा स्तंभ दैवी गुण, आत्मा के मुख्य 7 गुणों की चेकिंग। चौथा स्तंभ सत्संग, सत्संग का अर्थ सत्य ज्ञान और सत्य बाप का संग करना और कुसंग से बचना। पवित्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए चार्ट, दिव्य अनुभूति, श्रेष्ठ स्वमान की पॉइंट्स। शिव भगवान वाच, अव्यक्त मूल्यों के कुछ महावाक्य हैं। स्व उन्नति के लिए 3 पॉइंट्स, मनसा सेवा के लिए 3 पॉइंट्स। डबल अंडरलाइन, मनसा सेवा के लिए संगठित रूप में निश्चित समय पर उपस्थित होना जरूरी है। बाबा कहते हैं जो बच्चे योगी है वही मेरे सबसे ज़्यादा सहयोगी हैं। ठीक है, बहुत अच्छा वाक्य है। जो बच्चे योगी है वही मेरे सबसे ज़्यादा सहयोगी हैं। तो योग का महत्व इसमें समझ में आ रहा है। ईश्वरीय शक्तियों की अनुभूति, महसूसता की शक्ति, शक्तियों को यूज़ करना। ज्वालामुखी स्वरूप स्थिति के अभ्यास के लिए अमृत वेले की विधि। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें इस बुक में आपको पढ़ने को मिल सकती है। ओम शांति।